दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। अपने सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, एहतराम करता हूं, स्वागत करता हूं। वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जो स्टोरीज मैं लेकर आया हूं उनमें सबसे पहली स्टोरी है फिल्म महल के एक गीत के लिए ऑल इंडिया रेडियो के पास हजारों की तादाद में खत आने लगे। हर लेटर में एक ही सवाल पूछा गया था। यह सवाल क्या था? दूसरी स्टोरी, गुरुदत्त को शिकारे पर वक्त गुजारना बहुत पसंद था। अपने शिकारा प्रेम के लिए क्या किया गुरुदत्त ने, जानेंगे आज की दूसरी स्टोरी में। उसके बाद अपने श्रोता से बातचीत। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। नेक्स्ट होगा दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा खूबसूरत अदाकारा नंदा को। रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे विदेशी फिल्म ब्रेकिंग अवे की और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। प्रोग्राम के अंत में होगा लिसनर्स क्वेश्चन, जिसमें जवाब दूंगा जमशेदपुर के दिलीप टोपो के सवाल का। मेहरबान कदरदान, तो चले शुरू करते हैं सुहाना सफर। बात है 1949 की। फिल्म महल रिलीज हो गई थी और फिल्म का एक गीत बहुत लोकप्रिय हो चुका था। इस गीत को सुनने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के पास हजारों की तादाद में खत आ रहे थे। वो पॉपुलर गीत था, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। कई बार इस गीत को सुनाए जाने के बावजूद फरमाइशी खतों के आने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा था। ये वो दौर था जब सिंगर्स का नाम ना तो गाने के रिकॉर्ड के इंडेक्स में छपता था और ना ही फिल्म के टाइटल में पर्दे पर दिखाया जाता था। फिल्म महल के गाने की डिस्क पर भी गायिका के नाम के स्थान पर लिखा था कामनी, मगर ये तो फिल्म में मधुबाला के कैरेक्टर का नाम था। उन दिनों सिंगर्स भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस गीत की लोकप्रियता ने कुछ अलग ही जादू कर दिखाया। पहले तो सिर्फ गाने की फरमाइश ही आ रही थी, लेकिन अब सवाल भी खत में आने लगे कि इस गीत को, इस गाने को किसने गाया है, उस गायिका का नाम बताएं। शुरू में तो ऑल इंडिया रेडियो ने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इस जानकारी के लिए खतों का अंबार लगने लगा, तब ऑल इंडिया रेडियो ने सॉन्ग की म्यूजिक कंपनी HMV से पूछा कि आप बताएं कि ये किसकी आवाज है, सिंगर का नाम क्या है। HMV ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ इस जानकारी को शेयर किया कि इस गीत को गाने वाली गायिका का नाम है लता मंगेशकर। और जब ये नाम AIR ने अपने जिज्ञासु, इनक्विजिटिव, क्यूरियस लिसनर्स को बताया कि द नेम ऑफ द सिंगर इज लता मंगेशकर, तो लता देखते देखते स्टार बन गई। और तवारीख गवाह है कि लता छोटी मोटी स्टार नहीं बनी, भारत रत्न बन गई। गुरुदत्त अक्सर अपने परिवार के साथ कश्मीर चले जाया करते थे, जहां उनका ज्यादातर वक्त शिकारे पर बीतता था। वो घंटों शिकारे पर बैठे रहते और फिशिंग किया करते थे, मछलियां पकड़ते रहते। उन दिनों वो पवई लेक फिशिंग क्लब के मेंबर भी हुआ करते थे। ऐसे ही एक बार जब छुट्टियों में वो कश्मीर गए थे, उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस शिकारे को बंबई ले जाया जाए और पवई लेक में इसे डालकर अपने समय के हिसाब से शिकारे का और मछलियां पकड़ने का लुत्फ उठाया जाए। अगली बार जब गुरुदत्त कश्मीर आए तो उन्होंने एक शिकारा खरीदा, उसे खंड खंड करवाया और ट्रक पर लदवा कर ले आए बंबई। कुछ वक्त तो शिकारे को वापस जोड़ने में, असेंबल करने में लग गया और काफी मशक्कत के बाद जब शिकारा तैयार हुआ तो गुरुदत्त पहुंच गए शिकारे को लेकर पवई लेक। लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब पवई लेक फिशिंग अथॉरिटीज ने उन्हें शिकारा फ्लोट करने की परमिशन नहीं दी। गुरुदत्त की लाख कोशिशों के बाद भी जब अथॉरिटीज ने अपना फैसला नहीं बदला, तब मजबूर होकर गुरुदत्त को ही अपने इरादे बदलने पड़े। उन्होंने
उस शिकारे को बाद में अपने स्टूडियो में रखवा दिया, जहां वो शिकारा सालों साल सड़ता रहा और बाद में कबाड़ की शक्ल में बाहर निकाल दिया गया। कौन सा बोल रहे हैं? अनुज जी नमस्कार, आपको चरण स्पर्श। नमस्कार जी। सर मेरा नाम योगेंद्र त्यागी है। अच्छा योगेंद्र जी, कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, नमस्कार त्यागी साहब। जी जी, कहिए क्या सेवा करूँ आपकी? आपने इतना कह दिया और आपने हमसे बात कर ली तो इतना ही बहुत कुछ है सर हमारे लिए। तो आप जैसे महानुभाव हम जैसे जो है मिडिल क्लास से अगर बात करते तो बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात होती है सर। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। आप लोगों की वजह से ही ये प्रोग्राम चल रहा है। आपने इस प्रोग्राम को जितना सराहा है, मान दिया, उसकी वजह से ही हमें। और मैं तो ये कहूँगा त्यागी साहब कि जो जनता है, वो श्रोता हो, वो दर्शक हो, उन्हीं की वजह से बड़े बड़े सितारे जो हैं ना, आप अगर चाहें तो बड़े से बड़े सितारे को खाक में मिला सकते हैं, ज़मीन की धूल चटा सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी अगर आप देखेंगे कि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको देवता की उपाधि दी गई है। आप ताज्जुब करेंगे। अगर आप हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे तो सब धरे रह जाएंगे बड़े बड़े स्टार। और आज्ञा करें कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं? अगर पता होगा तो ज़रूर बता दूंगा आपको मैं। सर एक गीत है, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, और मुगले आजम का गीत है, शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद साहब ने कंपोज किया। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया। जी जी जी। तो सर ये गीत जो है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये गीत क्या जो है मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है सर? जहाँ तक मेरी जानकारी है त्यागी साहब, इस तरह का कोई जिक्र मेरे कान में तो कभी पड़ा नहीं है, ना ही इस बात की कभी चर्चा हुई है कि ये गीत जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, ये गीत किसी मेल सिंगर की आवाज़ में कभी रिकॉर्ड हुआ हो। हाँ, इतना अलबत्ता ज़रूर मुझे थोड़ा सा आभास है, प्यार किया तो डरना क्या नाम की एक फिल्म ज़रूर आई थी, लेकिन इस गीत को, इस पर्टिकुलर गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, ना ही इसकी कोई प्रमाणिकता मुझे अभी तक नजर आई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सर एक गीत जो है, आप अगर आप सुनवा सके तो आप जरूर जरूर बोलिए। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मैं जरूर गाजियाबाद के श्री योगेंद्र त्यागी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये गीत आपके लिए, गाजियाबाद के सभी लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर गाजियाबाद के श्री योगेंद्र त्यागी की फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। पेश खिदमत है, दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा अभिनेत्री नंदा को। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी सिनेमा के एक जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। नंदा सिर्फ 8 साल की थी जब पिता का निधन हो गया। धीरे धीरे परिवार को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी। घर की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। ऐसे में परिवार को बदहाली से निकालने के लिए नंदा को फिल्मों में बाल कलाकार बेबी नंदा के रूप में काम करना पड़ा। बेबी नंदा ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें प्रमुख फिल्में रहीं मंदिर, जग्गू, अंगारे, जागृति इत्यादि। फिल्मों में काम करने के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी घर पर ही करवानी पड़ी। नंदा ने इतनी कम आयु में भी काम करते हुए अपने 6 छोटे बहन भाइयों की परवरिश में भी पूरा योगदान दिया। वयस्क होने के बाद नंदा को वी शांताराम की फिल्म दिया और तूफान से थोड़ी ख्याति मिली। बाद में उन्होंने कुछ और फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जैसे भाभी, धूल का फूल, काला बाजार, छोटी बहन, आंचल इत्यादि। फिल्म आंचल के लिए नंदा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उन्हें फिल्मों में बहन और भाभी के रोल की जगह हीरोइन के रोल मिलने लगे और एज ए हीरोइन इस दौर की उनकी कुछ कामयाब फिल्मों की चर्चा करूंगा, नाम बताऊंगा, जैसे कि कानून, हम दोनों, गुमनाम, 3 देवियां, जब जब फूल खिले, इत्तेफाक, धरती कहे पुकार के, द ट्रेन, जोरू का गुलाम इत्यादि। इन फिल्मों की सफलता ने नंदा को फिल्म इंडस्ट्री की चोटी की हीरोइनों में शुमार कर दिया।
नंदा के अनुसार उनकी बेहतरीन फिल्में लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि वो फ्लॉप हो गई। जैसे उसने कहा था, नर्तकी, चार दीवारी, आज और कल इत्यादि। नंदा ने स्टार होकर भी नए कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने शशि कपूर के साथ उस वक्त 8 फिल्मों में काम किया जब शशि कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। 8 में से 6 फिल्में सुपरहिट रहीं। धर्मेंद्र के भी शुरुआती दौर में नंदा ने ही मदद की उनकी। फिल्म मेरा कसूर क्या है और आकाशदीप में काम करके नंदा वॉज अ सीनियर आर्टिस्ट एंड स्टार। नंदा की आखिरी दौर की कुछ फिल्में रहीं आहिस्ता आहिस्ता, प्रेम रोग और मजदूर। संयोग देखिए कि इन तीनों ही फिल्मों में नंदा पद्मिनी कोल्हापुरे की मां बनकर पर्दे पर आई। परिवार की जिम्मेदारियों में फंसकर या नियति के घेरे में घिरकर नंदा कभी अपना घर नहीं बसा सकी। कई बार मौके आए, कभी नंदा ने मना कर दिया तो कभी किस्मत ने। 1992 में नंदा की सगाई फिल्म निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई से हुई, लेकिन विवाह हो पाता इससे पहले ही मनमोहन देसाई की मृत्यु हो गई। यह आघात नंदा के लिए अंतिम था, जिसके बाद उन्होंने इस तरफ सोचना ही बंद कर दिया। नंदा, बेहतरीन अदाकारा नंदा, इस सुंदर अभिनेत्री का 25 मार्च 2014 को वर्सोवा के अपने निवास स्थान पर अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। नाउ रीमेड इन इंडिया सेगमेंट। डेव, माइक, सिरिल और मूचर मजदूर तबके के 4 दोस्त हैं जो इंडियाना राज्य के ब्लूमिंगटन शहर में रहते हैं। हाई स्कूल पास करने के बाद अभी अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। इनका ज़्यादातर वक्त तैराकी में बीतता है, जहां इनकी अक्सर इंडियाना यूनिवर्सिटी के अमीर स्टूडेंट से झड़प हो जाती है, क्योंकि वो इन्हें कटर्स कहकर बुलाते हैं, जो लोकल भाषा के हिसाब से बहुत ही अपमानजनक शब्द है, क्योंकि इनके पिता इंडियाना लाइमस्टोन इंडस्ट्री में पत्थरों की कटाई का काम करते हैं। इस वजह से कटर शब्द कम्युनिटी के लिए बहुत अपमानजनक माना जाता है। डेव को कॉम्पिटिटिव बाइसिकल रेसिंग का बहुत शौक है। उसने एक रेसिंग बाइसिकल भी जीती है। डेव के पिता को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन माँ अपने बेटे के दिल की बात को बखूबी समझती है। डेव कैथरीन नाम की एक अमीर लड़की को पसंद करने लगता है जो इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिसका एक बॉयफ्रेंड भी है। कैथरीन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए डेव एक अमीर स्टूडेंट का भेष धरता है, लेकिन जल्द ही ये राज खुल जाता है, जिसके बाद कैथरीन का बॉयफ्रेंड रॉड डेव और उसके दोस्तों की अच्छी मरम्मत करवाता है। ये बात जब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो रॉड को कड़ी फटकार लगाते हैं। प्रेसिडेंट डेव और उसके दोस्तों को यूनिवर्सिटी के एनुअल साइकिलिंग प्रतियोगिता लिटिल 500 में भाग लेने का आमंत्रण भी देते हैं। डेव जहां इस बात से बहुत खुश है, वहीं उसके प्रतिद्वंदी इस आमंत्रण से बहुत नाराज हैं। रॉड और उसके साथी डेव को जीतने से रोकने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाते हैं, लेकिन डेव अपनी विल पावर, अपनी इंटेलिजेंस और अपने दोस्तों के कोऑपरेशन और हेल्प से ये रेस जीतने में कामयाब हो जाता है। यही फिल्म हिंदी में भी बनी थी। तब कैथरीन और रॉड का रोल किया था पूजा बेदी और दीपक तिजोरी ने, और डेव की भूमिका में थे आमिर खान। फिल्म में म्यूजिक था जतिन ललित का। फिल्म को प्रोड्यूस किया था नासिर हुसैन ने, डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। लास्ट सेगमेंट लिसनर्स क्वेश्चन, जिसमें जमशेदपुर से दिलीप टोप्पो ने पूछा है कि भारत की पहली समलैंगिक फिल्म कौन सी थी। तो दिलीप साहब, समलैंगिकता पर जो पहली फिल्म भारत में बनी उस फिल्म का नाम था फायर, जो हमारे हिसाब से यही फिल्म पहली बार आई है, जो आई थी 1996 में।
फिल्म डायरेक्ट की थी दीपा मेहता ने। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में थे शबाना आजमी और नंदिता दास। फिल्म में इन्हीं दो महिलाओं के बीच ये समलैंगिक रिश्ते को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के विषय के कारण फिल्म को काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। उम्मीद करता हूं हमारे लिसनर जमशेदपुर के दिलीप टोपो इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। मेहरबान दोस्तों, आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे नई उमंग और नए जोश के साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। चलता हूं, याद रखिएगा, प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।